आज सुबह सुबह मैं नैस्डैक 100 के रिटर्न्स चेक कर रहा था और बिलीव नहीं करोगे, कोटक का जो नैस्डैक 100 फंड है, दो फंड की हम बात करते हैं, ज्यादा छोड़ दो। कोटक के नैस्डैक 100 के फंड के पिछले एक साल का जो रिटर्न है वो रिटर्न है 30% का। इवन आज के डेट में भी आप चेक करोगे जाकर के तो। और मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 फंड का रिटर्न है 55% का। समझ रहे हो? सेम नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड को ट्रैक करती है कोटक का भी नैस्डैक 100 म्यूचुअल फंड और मोतीलाल का भी नैस्डैक 100 म्यूचुअल फंड, मतलब सेम ही इंडेक्स को ट्रैक कर रही है। मतलब अभी सिनेरियो इसको ऐसा आप समझ सकते हो कि मान लो अगर इंडिया का होता तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स होते हैं, एक फंड दे रहा है 55% का रिटर्न पिछले एक साल में, एक फंड दे रहा है 30% का रिटर्न। इतना बड़ा गैप क्यों है, कैसे है, क्या इससे इन्वेस्टर को कुछ नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, एक्चुअल में जो रियल वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग हो रही है वो कोटक म्यूचुअल फंड की हो रही है। कोटक म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में जो 30% का रिटर्न दिया है वो नैस्डैक 100 के वैल्यूएशन रिटर्न्स के बराबर है। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड है जिसने 55% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, वो 25-30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि कोटक का जो नैस्डैक 100 फंड है वो इंटरनेशनल ग्लोबल एक जो ईटीएफ है, आईसीएर्स नैस्डैक 100 ईटीएफ है, उसके अंदर इन्वेस्ट करती है। और जो मोतीलाल का नैस्डैक 100 फंड है वो इंडिया के अंदर में ही जो ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, उसके अंदर इन्वेस्ट करती है। हो क्या रहा है कि जैसे इंडिया के अंदर से बाहर यूएस में, यूके में, कहीं पे भी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है और आरबीआई लिमिट बढ़ा नहीं रही है। अब आरबीआई लिमिट नहीं बढ़ा रही है इसलिए इंडिया के अंदर में आप देखोगे बार बार जो म्यूचुअल फंड्स अपना इनफ्लो, जो पैसा लेती है एसआईपी लमसम बंद कर देती है। बाहर में जो फॉरेन वाले म्यूचुअल फंड्स है वो सब, मोतीलाल का भी देखोगे बार बार बंद होते रहता है, कोटक का भी बंद होते रहता है, आईसीआईसीआई का भी बंद होते रहता है। उसका रीजन यही है। अब दिक्कत क्या है कि जैसे जो कोटक का इन्वेस्टमेंट जाता है आईसीआईसीआई के नैस्डैक 100 ईटीएफ में, तो वहां पे क्या है कि वो एक ग्लोबल ईटीएफ है। तो भले ही इंडिया से कोटक ने उसके अंदर खरीदारी बंद कर दी हो, लेकिन बाहर के देशों से जो पैसा है उसके अंदर खरीद बिक्री हो रही है। या फिर जो आईसीआईसीआई ईटीएफ है वो नैस्डैक 100 के अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट करके नए यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं ईटीएफ का। क्लियर है? इस कारण से उसकी वैल्यूएशन नैस्डैक 100 की वैल्यूएशन को मैच करती रहती है। तो हमने पैसा कोटक के फंड में इन्वेस्ट किया, कोटक के फंड ने पैसा आईसीआईसीआई ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, आईसीआईसीआई ईटीएफ से पैसा नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट हो जा रहा है। ऐसे करके आपका पैसा घूम फिर के नैस्डैक 100 में इन्वेस्टमेंट जा रहा है और आपकी वो वैल्यू मिल रही है। लेकिन जब बात आती है मोतीलाल के नैस्डैक 100 फंड की, तो मोतीलाल के नैस्डैक 100 फंड को आपने पैसा दिया, मोतीलाल के नैस्डैक 100 फंड ने मोतीलाल के ईटीएफ को आपका पैसा दिया। लेकिन मोतीलाल का जो ईटीएफ है, क्योंकि वो एक इंडियन कंपनी है, इंडिया के अंदर लिस्टेड है और आरबीआई ने परमिशन लिमिट की नहीं दी है बढ़ाने की, इस कारण से जो मोतीलाल का जो ईटीएफ है उसके नए यूनिट्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आपका जो पैसा है वो मोतीलाल ईटीएफ के पास जाके स्टॉप हो जा रहा है, वो एक्चुअल में नैस्डैक 100 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जा पा रही। क्लियर है? तो नंबर ऑफ यूनिट्स सेम है ईटीएफ के, मोतीलाल के, लेकिन डिमांड ज्यादा है, सब लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स उतने ही है और लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है और 25% के प्रीमियम पर अभी ही पहुंच चुकी है। लेकिन कोटक ने जिस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया वहां पे नई यूनिट्स क्रिएट हो रही है, इस कारण से वहां पे डिमांड आर्टिफिशियली पंप नहीं हो पा रहा है। तो होगा क्या कि फ्यूचर में जब डिमांड घटेगी, क्लियर है, या फिर फ्यूचर में जब लिमिट्स हटेंगी, तो थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी अभी 25% है, हो सकता है आगे चल के ये प्रीमियम 50% पे भी पहुंच जाए। तो जितना भी प्रीमियम होगा वो बहुत 2 दिन 4 दिन के अंदर में फटाक से नीचे गिरेगा। 25%, 30%, 50% जो भी प्रीमियम पे उस टाइम पे वो ट्रेड कर रही होगी ईटीएफ या फंड, वो फटाक से उतना
नीचे गिरेगा। तो इसलिए अभी के टाइम पे ऐसे बाहर के फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही है जो ऐसे ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करे जो ग्लोबली ट्रेड होता है, तो वैसे में वो सही वैल्यूएशन पे ट्रेड होते रहेगा। मोतीलाल का जो नेस्डैक 100 फंड है, ईटीएफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन ही कुछ ऐसी अभी इंडिया के अंदर में हो चुकी है कि ना चाहते हुए भी ये असली वैल्यूएशन से 25 से 30% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और इसका भुगतान नए इन्वेस्टर को भुगतना पड़ेगा जब सडन क्रैश आएगा, जिस टाइम पे लिमिट इंक्रीज होगी। तो एक ही कंक्लूजन इसका है, या तो अभी के टाइम पे जब तक लिमिट इंक्रीज नहीं होती, या तो इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट करे, अपने देश के अंदर में इन्वेस्ट करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भी न पड़े, या तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करे जो कि बाहर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है, इंडिया के ईटीएफ में ही इन्वेस्ट नहीं करती है। ले बाहर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगी तो उसका वैल्यूएशन सही रहेगा। ये दो चीजों का आप ध्यान रख सकते हो, तो फ्यूचर में कभी आपको अचानक से गिरावट का धक्का नहीं लगेगा। तो बस इतनी चीज आप फॉलो कर सकते हो।